नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में एक और भर्ती घोटाले का दावा किया जा रहा है। अपनी भर्तियों के लिए पहले भी बदनाम रहे व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम भले ही बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया हो, लेकिन घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला पटवारी भर्ती से जुड़ा है। ग्वालियर के कथित बीजेपी नेता के कॉलेज में परीक्षा देने वाले अधिकांश आवेदकों का मेरिट सूची में नाम आने से हड़कंप मच गया। दरअसल मार्च अप्रैल 2023 में हुई पटवारी परीक्षा में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में से 7 बच्चों का सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर था। यह कॉलेज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी नेता के कॉलेज से ही क्यों 10 में से 7 टॉपर है। 9,000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1,000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर NRI कॉलेज था। दिलचस्प बात तो यह है कि संयुक्त परीक्षा की इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों के आवेदकों जहां 140 नंबर नहीं ला पाए, वहीं कथित तौर पर ग्वालियर के इस परीक्षा केंद्र के आवेदकों ने 180 नंबर तक हासिल कर लिए हैं। तमाम तरह के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। पटवारी भर्ती में हुए कथित घोटाले को लेकर प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बड़े आंदोलन हुए। और उसके बावजूद जो रोजगार बेचने का नाम, चाहे पटवारी परीक्षा के नाम पे हो, दूसरी परीक्षा के नाम पे हो, किसानों को झूठ बोलने का काम, कहीं ना कहीं जनता प्रताड़ित है और सरकार से ढोल ताशे और तमाशे बजाने में लगी हुई है, सिर्फ उत्सव मनाने में लगी हुई है। आए सरकार जनता के दर्द को देखे और कहीं ना कहीं इनके दर्द को समझे। स्पष्ट है, बड़ी कलंकित करने वाली घटना और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नौजवान गरीब प्रताड़ित है। और सरकार से जब सदन में चर्चा करो तो ना तो चर्चा करना चाहते हैं, सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हमारे संवाददाता अरविंद चौहान। अरविंद, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जो कि वाकई हैरान करता है, 10 में से 7 टॉपर एक ही कॉलेज के और 180 नंबर से ज्यादा यहां पर जो आवेदक है उनके आ रहे सवाल तो उठेगा। फिर जरा विस्तार से बताएं, आखिर क्यों, आखिर इस कॉलेज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है और कितने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि इस कॉलेज में 10 में से 7 टॉपर हैं? भागीरथ, ये जो कॉलेज है वो राम लखन सिंह कुशवाहा है, जो पूर्व सांसद हैं, रहे हैं लगभग 4। अच्छा, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, जो हम तस्वीरों में कॉलेज दिखा रहे हैं, ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज की हम आपको खबर दिखा रहे हैं। जी अरविंद जी, कंटिन्यू कीजिए। साफ तौर पर आप देखिए कि कॉलेज की हालत क्या है। कॉलेज की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें टॉपर कैसे निकल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, बहुत सारे एग्जाम इसके हुए हैं, क्योंकि इसमें एक ही कॉलेज से 7 बच्चों का टॉप होना ही कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में आता है। इसी के लिए सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। इससे पहले भी कई एग्जाम यहाँ पर हुए हैं और उन एग्जामों में 2-4 बच्चे भी टॉप किया करते थे और किए भी हैं, इसलिए उन पर ज्यादा निगाह लोगों की नहीं गई है। लेकिन अगर NRI कॉलेज की बात करें तो ये काफी दबंग माने जाते हैं संजीव कुशवाहा। भाजपा से पहले विधायक थे, लेकिन अब दल बदल करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इनके पिता राम लखन सिंह कुशवाहा पिछले 4 बार के सांसद हैं भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र के। साफ तौर पर काफी दबंग परिवार है, बड़ा परिवार है और यहाँ उनका अच्छा खासा दबदबा है, कह सकते हैं दबंग व्यक्ति माने जाते हैं। इनके कई यहाँ कॉलेज हैं और कई इनकी अच्छी खासे कहते हैं लोकप्रिय नेता भी हैं। लेकिन इस तरीके से जो इनके कॉलेज में यह फर्जीवाड़ा हुआ है वो उसमें बराबर यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि अगर इन कॉलेज में ऐसा फर्जीवाड़ा या नकल नहीं हो रही होती तो उन बच्चों का हक नहीं मारा जाता जो बच्चे बाकी टैलेंटेड हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन वो बच्चे रह गए हैं और दूसरे बच्चों को पास कर दिया गया। तो ये पूरा मामला आप साफ तौर पर देखेंगे NRI कॉलेज में न तो फैकल्टी है, इस तरीके से फैकल्टी के साथ साथ इनके पास बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन कोई छात्र यहाँ पर नहीं आता। सारे जो कोर्सेज है वो नॉन अटेंडिंग होते हैं। एक और मामला मैं आपको बताता हूँ, संज्ञान में आपके लाता हूँ, हमारे दर्शक की जान लें कि इनके पास B.Ed और M.Ed के कोर्सेज भी हैं और उसमें एक बात यह है कि B.Ed में एडमिशन 75% बच्चे मध्य प्रदेश के उसमें एडमिशन लेंगे और 25% बच्चे बाहर के एडमिशन लेंगे। लेकिन इन कॉलेज संचालकों ने क्या किया है कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा के 2 साल फर्जी बनवा के लगभग 90% बाहर के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के बच्चों ने यहाँ पर B.Ed में एडमिशन लिया हुआ है। तो ये भी एक जांच का विषय है। तो यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो ये गोरख धंधा करते हैं। भिंड जिले की बात करें तो वहां पर इससे पहले 2 साल 3 साल पहले की बात ये थी कि वहां पर लगभग 80% रिजल्ट। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं तो ये
इसमें बहुत सारे घोटाले इस कॉलेज से सामने आ रहे हैं, इस पर जांच करनी चाहिए और सरकार को जांच बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आ रहा है उसके बाद इस कॉलेज की जांच जरूर होनी चाहिए। और हम बात करते हैं हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी से। अशरफ, जिस तरह से इंदौर में हम देख रहे हैं आवेदक लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल जाहिर है क्यों नहीं करना चाहिए प्रदर्शन, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उनका नंबर नहीं आता है और कुछ ऐसे कॉलेजों में वहां पर जो सेंटर्स में चाहते हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाता है 10 में से 7 टॉपर्स उसी सेंटर से आते हैं और जो 9000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है उसमें से 1000 अभ्यर्थी उसी सेंटर से आते हैं, फिर सवाल तो उठेगा, क्योंकि इन आवेदकों को लगेगा कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है और मेरिट के आधार पर, मेहनत के आधार पर इनको पास नहीं किया गया है, बल्कि जिनकी जुगाड़ लगी है उनको पास किया गया है। बिल्कुल भागीरथ, अगर बात की जाए पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो एक लंबे समय के बाद जो है 15 मार्च से पटवारी भर्ती परीक्षा की शुरू हुई थी। सब टू ग्रुप 4 की एग्जाम हुई थी, लेकिन जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हुआ है और इस मेरिट लिस्ट को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि एक ही जगह से, एक ही सेंटर से 10 में से 7 टॉपर्स आना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस के साथ ही यहाँ पर अब छात्र भी मध्य प्रदेश में लामबंद हो गए हैं। इंदौर की बात की जाए तो आज हजारों की तादाद में छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस परीक्षा को लेकर गड़बड़ी का पूरी तरह से आरोप लगाया। जिस तरह के परीक्षा परिणाम आए हैं, छात्र उसको लेकर लगातार संदेह जता रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अभी कुछ ही देर पहले जिस तरह से अरविंद बता रहे हैं कि जो कॉलेज से टॉपर आए उसकी खस्ता हाल भी अरविंद ने बताए, लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए तो इस पूरे परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों द्वारा संदेह जताया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में जो पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में इस तरह के प्रदर्शन हुए। इंदौर में भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है, बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया गया और इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। परीक्षा को रद्द करने की मांग भी छात्रों द्वारा की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करने वाले जो छात्र है उनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर अन्याय हुआ है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में छात्रों के साथ खड़ी हुई है। तो एक तरफ से विपक्ष और विपक्ष के साथ जिस तरह से छात्रों ने यह आंदोलन बनाया है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती और सरकार जो इस पूरे मामले में जांच की मांग भी जो है लगातार की जा रही है। भागीरथ, अशरफ, अगर बात करें सिर्फ इंदौर से, अगर हम बात करते हैं, इंदौर में ऐसे कितने आवेदक थे जिन्होंने इसमें आवेदन दिया था और परीक्षा में बैठे थे वो? जी बिल्कुल भागीरथ, अगर बात की जाए पूरे प्रदेश की 9 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट इस पूरी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और अगर केवल इंदौर की बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो और छात्रों का ये कहना है कि वे पिछले कई सालों से अलग अलग जिलों से इंदौर आकर कोचिंग में जो है पैसा वहन करके जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। काफी समय बाद पटवारी की परीक्षा जो है यहाँ पर लागू की गई थी और इस परीक्षा को लेकर जो छात्र काफी समय से मेहनत कर रहे थे उनको काफी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह के परीक्षा परिणाम आए उस परीक्षा परिणाम के बाद जो है छात्र भी काफी मायूस है। छात्र जो है इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं और जिस तरह के फर्जीवाड़े की जो बात छात्र कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर इस पूरे मामले में अगर कोई फर्जीवाड़े में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों का यही कहना था कि अभी सिर्फ इंदौर में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया, अगर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वे भोपाल जाकर जो है मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। भागीरथ, अशरफ, जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं एनआरआई कॉलेज ग्वालियर की, इस कॉलेज में सेंटर था, क्या दूसरे कॉलेज के लोगों का भी एग्जाम यहाँ हुआ था या फिर इस कॉलेज में जो पढ़ते थे उन्हीं का सिर्फ एग्जाम हुआ था? ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल भागीरथ, अगर बात की जाए छात्र लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि पूरे प्रदेश से 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन जो टॉप 10 की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें 10 में से केवल 7 स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज के आना किसी के भी जो है गले नहीं उतर रहा है। सभी को लेकर सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं छात्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी से जुड़ा एक नेता का ये कॉलेज बताया जा रहा है, तो इस समय संदेह जो है और बढ़ जाता है। छात्रों का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले व्यापक घोटाला हो चुका है, कई बार जो घोटाले की खबरें भी सामने आती है और एक बार फिर जो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले को लेकर छात्र भी काफी नाराज है, आक्रोशित है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो एक बड़ा रूप लेने की बात भी छात्र यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है अशरफ, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हम कुछ प्रतिक्रिया सुनाना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया है उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास है, वो प्रतिक्रिया हम सुनाना चाहेंगे। जो पूरा व्यापम का जो घोटाला चल रहा है, देखिए नाम बदलने से यहाँ पर इनके कारनामे नहीं बदले अभी तक। नाम क्योंकि पहले व्यापम था, जब भी घोटाला हुआ, पीवी करने के बाद भी घोटाला हुआ और अभी ईएसबी करने के बाद भी पटवारी का ये पूरा एग्जाम का घोटाला हुआ है। तो मेरी मांग ये है कि, और मेरी नहीं, सारे स्टूडेंट्स की, मध्य प्रदेश के सारे स्टूडेंट्स की मांग ये है
कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाए जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो पटवारी की जो भर्ती में जो घोटाला हुआ, एक ही कॉलेज से 7 स्टूडेंट टॉपर निकले हैं और जिनको संदेह ये बन रहा है कि इनको जो है पूरी तरह 185 मार्क्स जो भी इनको डिलीट करने के बाद 100% मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संदेह दूसरा इस बात से भी होता है कि पटवारी इतने बड़े अधिकारी पोस्ट होने के बावजूद भी पटवारी की पोस्ट प्रेफरेंस पहले दी जा रही है। पटवारी जो रिसेंटली पटवारी की भर्ती हुई है उससे संबंधित अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे, जिसमें उनकी कुछ आपत्तियाँ थी नॉर्मलाइजेशन और कुछ सिलेक्शन से संबंधी, जिनके बारे में सुना गया और इनको समझाइश दी गई और रवाना किया गया। इनके द्वारा संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जिनके स्वीकार करवाया गया। उसके बाद आइंदा तो आपने सुना किस तरह से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से भी हमारे संवाददाता ताहिर खान जुड़ गए हैं। ताहिर, भोपाल में भी अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट सामने आया वो एक बार फिर से सवाल उठाता है कि इस पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने हाल ही में परीक्षा आयोजित की थी, पटवारी भर्ती की वो परीक्षा थी। नाम बदलने से नहीं होगा, परीक्षा के जो परिणाम जारी हुए हैं उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली की गई है और एक ही कॉलेज से 7 छात्रों का मध्य प्रदेश में टॉप आना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और वो जो कॉलेज है वो बीजेपी नेता का कॉलेज बताया जा रहा है, उससे छात्र आक्रोशित थे। इंदौर के बाद भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ, करीब 400 छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर छात्रों के साथ न्याय करने की गुहार लगाई है। देखिए, मेरे साथ कुछ छात्र हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करूँगा। एक प्रदर्शन आपने यहाँ पर किया है, ज्ञापन भी सौंपा है, न्याय की आप मांग कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आज पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भोपाल ही नहीं, राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, कई शहरों में इसको लेकर हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। और इसमें मांग सिर्फ इतनी रखी गई है कि हम ना तो पहली बात तो ना तो किसी पार्टी से हैं। हाल ही में जो पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है इसमें सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गया है। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था हो सकता है सभी के अच्छे नंबर हों इसलिए हाई कट ऑफ हुआ है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। किंतु लगातार सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, चैनल्स में जब पाया गया कि लगातार एक ही कॉलेज के एनआरआई कॉलेज जो कि बीजेपी के विधायक का कॉलेज है, यहाँ पर आपका जो टॉप 10 की लिस्ट में जो टॉपर स्टूडेंट निकल कर आए हैं, लगातार 7 स्टूडेंट आपका इसी कॉलेज से टॉप हुए हैं। और बाकी जो अन्य स्टूडेंट हैं उनका संबंध में कहीं ना कहीं आपका इसी शहर से रहा है। तो उसके बाद आपका हम लोगों ने सभी ने आज मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल को इस बात से अवगत कराया है कि व्यापम में एक बड़े स्तर पर आपका फर्जीवाड़ा हुआ है। लगातार कर्मचारी चंडल का नाम बदला है, काम नहीं बदला है। लगातार हर बार व्यक्ति यहाँ पर अपनी तैयारी करता है। पिछले 4-5 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पटवारी भर्ती परीक्षा आएगी, पटवारी भर्ती परीक्षा आएगी, और चुनाव आते हैं, उसी के साथ पटवारी वैकेंसी आई है, वैकेंसी आती है, उसके बाद जैसे चुनाव चले जाते हैं, वैकेंसी का साल भर, 2 साल 3 साल कोई पता नहीं लगता है। व्यक्ति रात दिन अपनी तैयारी करता है, ये उम्मीद में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, घर वालों के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की है। और जब पटवारी का रिजल्ट आया तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी असफलता मिली है, क्योंकि सीटें पहले ही बिकी जा चुकी थी आपकी। जब एग्जाम चल रहे थे तब भी ग्वालियर से खबर आई थी कि 15 लाख रुपए दीजिएगा और पटवारी बन जाएगा। उस समय फिर भी शासन प्रशासन ने बात को दबा दी थी, बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब रिजल्ट आया तो वाकई में हमें पता लगा कि जो पटवारी के एग्जाम के समय जो ग्वालियर से रिपोर्ट आई थी, आपकी न्यूज मिली थी कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, फर्जी लोगों को बिठाया जा रहा है, डमी लोगों को बिठाया जा रहा है, सर्वर में सेंध लगाकर किसी अन्य मशीन पर पेपर डलवा के पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो रिजल्ट में ये बात क्लियर हो चुकी है और आज सभी टॉपर के सोशल मीडिया पर रिजल्ट जारी है। तो इसी को लेकर आज हमने चेयरमैन जी को ज्ञापन दिया है। तो जांच की उन्होंने बात हमने जांच की उनसे बात की थी, आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। अब आप देखते हैं आगे कितना साथ सरकार हमारा देती है। अब कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती तो क्या आपने रणनीति तैयार की है, क्या करेंगे आगे? देखिए, यदि हमने भी 1 हफ्ते का समय लिया, 1 हफ्ते के भीतर यदि व्यापम की तरफ से, कर्मचारी चंडल बोर्ड की तरफ से या भी सरकार की तरफ से यदि किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम समस्त बेरोजगार युवा साथी मध्य प्रदेश के सभी जिलाओं से एकत्रित होंगे आपके, और एक विशाल धरना प्रदर्शन तो हम नहीं कहेंगे, हमें सिर्फ ध्यान आकर्षण कहेंगे। हम ध्यान सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान में यदि मध्य प्रदेश में वोटर कोई है तो युवा साथी है। युवा साथी चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, सरकार ला सकते हैं। तो यदि हम वोट दे रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि सरकार हमारा पूरा साथ देगी और आगामी जितने भी पेपर कर्मचारी चंडल बोर्ड के द्वारा लिए जाएं वो बिल्कुल बिना किसी फर्जीवाड़ा के, सच्चाई के साथ उन्हीं विद्यार्थियों का हो जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। भागीरथ, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन युवाओं के समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर इन युवाओं का समर्थन करने पहुंचे हैं। मेरे साथ रमाकांत पटेल हैं, उन्हीं से बात करूंगा। रमाकांत जी,
आम आदमी पार्टी भी युवाओं के साथ खड़ी है, पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ झाल हुई है, कैसे देखते हैं? बीजेपी विधायक का कॉलेज बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये कल से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनका कॉलेज है NRI कॉलेज, और उस पे एक कॉलेज से 1000 बच्चे निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, एक सेंटर से 1000 बच्चे, ये तो गजब ही हो गया। तो क्या संदेश देना चाहती है मध्य प्रदेश की सरकार कि अगर नौकरी चाहिए तो आप अपना सेंटर भारतीय जनता पार्टी के कॉलेज में करवाओ, ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर नौकरी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कॉलेज में आप पेपर दो, आपको नौकरी मिलेगी। एक ही परिवार के लोगों को नौकरी दी जा रही है, एक ही कॉलेज से निकले हुए लोगों को नौकरी दी जा रही है। एक तो मध्य प्रदेश में परीक्षा फीस के नाम पे अवैध वसूली जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन नौकरी के नाम पे इतनी सारी धांधली। 5 साल आप कुछ नहीं करते हो, वादा करते हो कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, और जब रोजगार देने की बात आती है तो अपने लोगों को नौकरी देते हो, पैसा लेकर के नौकरी देते हो, तो ये तो नहीं चलेगा। इस मामले को हमने पहले भी उठाया था, बार बार उठा रहे हैं। पिछली बार जब बेरोजगारों ने आंदोलन किया था तो हम जेल भी गए थे, आम आदमी पार्टी के लोग, मैं भी जेल गया था। आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग मैदान में डटे हुए मिलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार को बार बार उजागर करेंगे। ये व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, बिल्डिंग का नाम बदलने से, विभाग का नाम बदलने से घोटाले नहीं छिपेंगे। कफन बदलने से मुर्दा नहीं बदलता है, मुर्दा तो वही है ना, कफन कितने भी बदल लो आप। तो ये घोटाला इस सरकार को ले डूबेगा। एक महिला नेत्री भी मेरे साथ है, उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। विरोध करने पहुंची हैं, युवाओं के साथ खड़ी हैं, क्या कहेंगी? लगातार घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। व्यापम तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमेशा से ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल, हम 3 साल का अगर हम आंकड़ा है तो इन्होंने 21 नौकरियां दी थी सरकारी, और आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि बच्चा वेट कर रहा था कि नौकरियां आए। MPPSC के बच्चे 2-2, 3-3 साल से लगे। EPFO का भी पेपर लीक हो गया है अभी हमने देखा है। उसके बाद फिर ये आता है क्राइटेरिया। तो क्या शिक्षा इतनी सस्ती हो गई कि आप खरीद सकते हैं, या नौकरियां इतनी सस्ती हो गई कि आप सरकार को पैसा देकर के खरीद सकते हैं? तो इस तरीके का जो लगातार बीजेपी चलन चला रही है, इस बार तो बीजेपी जाने वाली है, ये पूरी डंकी की चोट पर है। पूरे सर्वे कह रहे हैं, न्यूज के सर्वे, लोगों के सर्वे, ग्राउंड पे लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी इस बार जाने वाली है। और युवाओं के साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, वर्ग 3 के लोग बैठे हुए हैं, 2 तारीख से बैठे थे अनशन पर, उनकी नहीं सुनी गई। हम भी अगर अभी अनशन करने लगेंगे तो ये सुनते भी नहीं है किसी की। तो इस तरीके की जो तानाशाही चला रही है सरकार, तो ये साबित कर रही है बार बार कि संविधान की तो हत्या हो ही रही है हमारे प्रदेश में, और लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो सुना भागीरथ आपने, लगातार आक्रोश बरकरार है और बिल्कुल ताहिर, आक्रोश बरकरार है। एक बार हम फिर शुरू करेंगे इंदौर का, क्योंकि समय कम है हमारे पास। अशरफ, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भोपाल में प्रदर्शन तो हो रहा है, अब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, इंदौर में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें कोई पहल की जा रही है, इसमें जांच को लेकर? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की जाए, मुख्य विपक्षी पार्टी, कोई सी भी पार्टी की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सरकार के सामने जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, लेकिन प्रशासन की अगर आपने पूछा तो प्रशासन के लिए यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह की मांगे छात्रों के द्वारा की गई है, जो ज्ञापन दिया गया उसको वे जो है उच्च स्तर पर जो है भेज दिया जाएगा, और इसकी पूरी जांच की बात जो है अभी पूरी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा नहीं कही जा रही है। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो भोपाल स्तर का है, अगर छात्र किसी तरह की मांग करते तो उनकी मांग को जो है भोपाल स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रशासन अधिकारी इस पूरे मामले पर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और मोहम्मद तरखान आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वाकई अब यहाँ पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है, इस रिजल्ट के बाद सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, और यहाँ पर अब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को एक उच्च स्तरीय इसमें जांच करवानी चाहिए, क्योंकि व्यापम के बाद जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कालिक पुती थी, उस कालिक को हटाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया, लेकिन कारनामे अभी भी बरकरार है। इसलिए सरकार को इसमें उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए, और अगर कुछ घोटाला है तो उसको ठीक करना चाहिए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।